फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी पूर्णिया एक ऐसा लोकसभा सीट रहा जहां 3 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए पिछड़ जाती है। खुद पूर्णिया सदर, जहां विजय खेमका विधायक हैं और उनको 99,067 वोट मिलता है। राजद को और भाजपा को मात्र 95,216 ही सिमट जाती है। पप्पू यादव को 99,000 वोट मिलता है। पूर्णिया में कोढ़ा है विधानसभा क्षेत्र, जहां कविता देवी विधायक हैं। यहाँ पप्पू यादव को 99,523 मिलता है और एनडीए के प्रत्याशी को संतोष कुशवाहा को जो है जदयू से उनको 89,650 मिलता है। पूर्णिया का ही एक बनमनखी विधानसभा क्षेत्र है जहां संतोष कुशवाहा को 79,700 वोट मिलता है। कृष्ण कुमार ऋषि को 93,554 वोट मिलता है पप्पू यादव को। यानी कृष्ण कुमार ऋषि, कविता देवी और विजय खेमका तीनों के टिकट कटने की संभावना व्यक्त की जा रही है पटना के मीडिया घरानों में, मीडिया गलियारे में। तो इसे कैसे देखा जाए विकास भाई? हमको नहीं लगता है कि इन लोगों का टिकट कटेगा, क्योंकि अच्छा। पप्पू यादव एक अपवाद है। उनका एक अपवाद था, उनके साथ सिंपैथी था। उनके साथ पूर्णिया की जनता की सिंपैथी उनके साथ गई। और मुझे नहीं लगता है कि जो नाम आपने बताया सर, उसमें से किन्हीं का नाम कटने वाला है। लेकिन पप्पू यादव के साथ वहां की जनता का सिंपैथी वोट गया और सिंपैथी के वजह से पूर्णिया से वो निकले। जिस तरह से उनकी किरकिरी हुई महागठबंधन में, और महागठबंधन में जिस तरह से उनको अंडरस्टिमेट किया गया, बाद में पप्पू यादव ने आकर जनता के सामने अपनी बातों को रखा। ये कहीं ना कहीं वो फैक्टर बनता है जो सिंपैथी उनको मिला और सिंपैथी के वजह से पप्पू यादव ने उस सीट को हासिल किया। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। और पप्पू यादव पहले से काम भी कर रहे थे। अब मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव के चलते इन लोगों का टिकट कटना चाहिए। आपका क्या राय है? आपकी राय क्या है शिवकुमार सिन्हा जी? मेरा भी स्पष्ट विचार है कि पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी और संगठन क्षमता उस क्षेत्र में अलग है। तो शुरू से जिस समय उनका चुनाव रद्द हुआ था उस समय से लेकर के अभी तक देखे, अप डाउन भले होते रहा हो, लेकिन मास सपोर्ट है पप्पू यादव का। बिल्कुल, हार जीत होते रहना अलग बात है, मास सपोर्ट है। और हम समझते हैं कि जितना मास सपोर्ट पहले था उसके तुलना में बहुत कम अंतर से जीते हैं अभी पप्पू यादव। उनको और ज्यादा जीतना चाहिए था। मतलब अंतर और जीत अंतर और होना चाहिए था। हाँ, जो पुराना उनका रिकॉर्ड रहा है, जो इतिहास रहा है, उस आलोक में उनको और अधिक मत से जीतना चाहिए था। लेकिन उस तुलना में उनकी पॉपुलैरिटी काफी घटी है। सहानुभूति वोट तो एकमात्र इंडिकेशन है, लेकिन वो जितना पॉपुलर है, ऑर्गेनाइजर है, और जिस तरह से उनका एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा आध्यात्मिक साधना, भले हर तरह का उनका व्यक्तित्व जो है कुछ साधना से गुजरा हुआ है। उनके परिवार में आनंद मार्ग के लोग से साधना से जुड़े हुए, आनंद मार्गी साधना से, और उस साधना से अर्जुन भवन की जो भूमिका रही है, कुछ क्रिमिनल एस्पेक्ट है। अजीत सरकार की हत्या के बाद भले कुछ क्रिमिनल लगा हो, लेकिन वह पप्पू यादव एक अपवाद में स्वरूप है सचमुच। और इनके कारण टिकट कटना उचित नहीं है। मात्र 5, 7, 10 हजार से अगर अंतर से हार हुई है कि वहां के क्षेत्र कम आया है बीजेपी को वोट, तो यह कोई कारण नहीं है, बल्कि वो पप्पू यादव का व्यक्तित्व है, उनकी साधना है, आनंद मार्गी साधना से जुड़े हुए उनका जो परिवार रहा है और जो उनकी कर्मठता रही है। हर चीज का पॉजिटिव निगेटिव होता है। कुछ लोग एंगल से देखते हैं, उनकी दबंगता को देखते हैं, लेकिन दबंगता किस परिस्थिति में उपजी थी, अर्जुन भवन का विकास और सत्ता सीन कैसे हुआ था पूर्णिया में, उसका एक अलग इतिहास है। और वो क्षेत्रीय भावना के टकराव के कारण उभरा। ऐसा नहीं कि बेसिकली कोई गड़बड़ आदमी थे। पूरी तरह उनके माता पिता जो है आनंद मार्गी साधना से जुड़े हुए हैं, जहां तक हमको जानकारी है, और वो भी जो है वो साधना में जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। लेकिन लोकल पॉलिटिक्स होता है, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है, तो अपराध की दिशा में नहीं जाएगा। इसका कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है क्या? हाँ, यह तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक ये बता रहे हैं कि अजीत सरकार की हत्या में उनका नाम जुड़ा और उसमें जो है काफी बातें हुई। लोकल पॉलिटिक्स में भी जो है अपराध की दिशा में गई। उनको जिला बदर करने की बात भी आई कई बार। ऐसा जी उस पर जो है उस समय का जो क्राइम कंट्रोल एक्ट जो भी था उससे जिला बदर की भी बात आई। लालू यादव की सरकार थी उस समय,
तो वो लोकल उसके बावजूद भी वो काफी पॉपुलर रहे, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे डर से पॉपुलर हो, भय से पॉपुलर हो, या स्नेह से पॉपुलर हो, या जैसे भी हो, लेकिन पॉपुलरिटी है उनकी। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसके कारण टिकट कटेगा, टिकट उनको मिलेगा तो उसके दूसरा विकल्प जो चुना जाएगा हो सकता है कि जो है वो भी उतना पॉपुलर नहीं हो, इसलिए। और मुझे लगता है कि अभी विधायकों का टिकट काटना, जी हम बीच में रोक रहे हैं, अभी विधायकों का टिकट काटना ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित होगी, ये बिल्कुल तय रहेगा। मतलब बिल्कुल अभी ऐसा भाजपा रिक्त जी जी विकास भाई, फोर्थ व्यूज पर हो सकता है कि लोकल जातीय समीकरण के कारण इधर उधर होगा। बुढ़ा की कविता देवी और पूर्णिया सदर से विजय खेमका का टिकट काटने नहीं जा रही है, इसकी संभावना कम है। जी एक मिनट, हाँ जी फिर से बोला जाए। हेलो, मतलब भाजपा उस स्थिति में नहीं है अभी बिहार में कि पूर्णिया में पप्पू यादव की जीत के बाद, हाँ भाजपा अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो बोल्ड डिसीजन लेके, जी जी बोल्ड डिसीजन लेके वो किसी का टिकट काटे, वो अभी कोई भी खतरा उठाने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा करती है तो भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर उनको टिकट काटती है निश्चित तौर पे वो दूसरा विकल्प ढूंढेंगे, नुकसान पहुंचाने के चक्कर में रहेंगे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी